चैनल और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट को, जो कि आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए। तो यूनिट वाइज मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पे लिखा है। कम से कम इतने टॉपिक को अगर आप एक दिन पहले भी करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक दिया है, कह रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ को लिखना है और उनके डेफिनेशन को लिखना है, जिसमें आपका कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। क्लियर। तो इन सारी चीज़ों का आपको प्रूफ आना चाहिए। क्लियर। क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रूफ भी पूछ देता है, यानी कई बार ये स्टेटमेंट होगा, कहेगा आप इसको प्रूफ करना, या फिर ये स्टेटमेंट लिख देगा, कहेगा प्रूफ करना। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रूफ नंबर सेकंड आपका कह रहा है, ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है A×B∩C, इसका आपको प्रूफ इन दोनों का आना चाहिए। क्लियर। और उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से, बाय यूजिंग प्रूफ दैट n×n² + 5 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 6 फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये आपका प्रूफ करना है n×n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चन को कम से कम आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। ओके। और 5th नंबर भी क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम्स के रिगार्डिंग है। वेन डायग्राम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन 2 है आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो है आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर पिजन और प्रिंसिपल क्या होता है उसका प्रूफ आप देख लीजिएगा। और ये आपका सेकंड यूनिट का पार्ट है, इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी g(f) आपको फाइंड आउट करना होता है, f(g) आपको फाइंड आउट करना होता है, f(h) फाइंड आउट करना होता है, g(h) आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड यूनिट आपका थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में मैंने ज़्यादा चीज़ों को रखा नहीं है, कम से कम इतने पार्ट को भी अगर आप कर लेते हैं एक दिन पहले तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। पहला है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज़। सेकंड है आपका सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन भी आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद फ्रेंड आपका है साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और सब ग्राफ क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है। क्लियर। और आपका 4th नंबर टॉपिक है रिंग्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड यूनिट ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली है ज़्यादा। उसके बाद इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका होमोमॉर्फिज्म होता है और आइसोमॉर्फिज्म होता है। ओके। देन फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन वो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट 3rd, जिसमें टोटोलॉजी और कंट्रडिक्शन आपको प्रूफ करना होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को अगर आप प्रूफ कर लेते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को, कहीं ना कहीं पूरा कंसेप्ट आपका टोटोलॉजी और कंट्रडिक्शन वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपको क्वांटिफायर पता होना चाहिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, एक्सटेंसिव क्वांटिफायर क्या होता है। देन उसके बाद आपको डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आना चाहिए। और उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, जो कि बेसिकली ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। क्लियर। यानी कम से कम इतना आप करके जाइएगा। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है यूनिट 3rd के अंदर, जो कि आपका इसके लिए एक टेबल बनाना होता है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका यूनिट नंबर 4 है। यूनिट 4 नंबर में आपका सबसे पहला जो कोई क्वेश्चन आता है वो आता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए पूरा प्रॉपर। मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन आता है ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, यूलरन ग्राफ क्या होता है, यूलरन पाथ क्या होता है, हैमिल्टनियन पाथ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेशन पार्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा थ्योरेटिकल है। क्लियर। देन उसके बाद आपको प्रिज्म एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए, क्या उसमें प्रोसीजर अप्लाई होता है। क्रॉसकल एल्गोरिथम का भी प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। देन आपको एडजेंसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और एडजेंसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फाइंड द एडजेंसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ, यानी कुछ आपका ग्राफ दिया रहेगा, उसका एडजेंसेंसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। और उसके बाद आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना होगा। तो कम से कम इतने पार्ट को। यूनिट 5 के अंदर आपका है हैश डायग्राम, पार्शियल ऑर्डर सेट जिसे पोसेट हम कहते हैं, लैटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट लैटिस के बारे में, और साथ ही साथ आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, और साथ ही साथ रिकरेंस रिलेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपके सामने 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपके रिकरेंस से रिगार्डिंग है। तो रिकरेंस में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को ईजिली सीख सकते हैं। तो फ्रेंड यही आपका पार्ट था जो कि इंपॉर्टेंट था। कम से कम इतने प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत स्कोर तो कर ही सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।